नमस्कार सभी साथियों को। ये वीडियो रीट ईवीएस के लिए, चाहे आप टीजीटी हैं या फिर पीआरटी हैं, दोनों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। और ये 6th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की कक्षा की पहला चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। मेरे पास तो बुक ही है, तो आप सबकी सहायता के लिए है। यदि आप भी अपने पास बुक उपलब्ध कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बात करते हैं सबसे पहले पोल स्टार की। पोल स्टार किसको कहते हैं? ध्रुव तारे को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। कई बार हम बुक या पुस्तक पढ़ते समय ऐसी चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय यही चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जो ध्रुव थे वो कौन थे? वो राजा उत्तानपाद और राजा रानी सुनीति का पुत्र था। ये बात भी आपको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनसे हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो याद रखना, खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब खगोलीय पिंड कहते हैं। तारों में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट आता है आपका कि तारों के जो मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक लंबी रेखा में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? आकाशीय गंगा कहते हैं। तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता। तारों के छोटे समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। याद रखना, पूछा जाता है नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के छोटे समूह को। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसे दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, या उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 95 खरब किलोमीटर। और उसकी गति कितनी गति से चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अगला पॉइंट आता है आपका, जो सौर परिवार है वो कौन सी गैलेक्सी में है? मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाश गंगा में स्थित है। जैसे मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे को आकाश गंगा कहते हैं। तो कौन से परिवार में, सौर परिवार कौन सी गैलेक्सी में? मंदाकिनी। बहुत बार पूछा गया है। या फिर इसको ऐरावत पथ भी कहा जाता है। दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीएसई बुक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो साथी उपलब्ध बुक के साथ अपनी स्टडी कर सकता है, तो अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो किसी प्रकार से अपनी बुक उपलब्ध नहीं करा सकते, या फिर उनके पास समय की कमी है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सूर्य तारा ये मोस्टली सभी को पता है, लेकिन दूरी भी आपको याद रखनी है।
हो सकता है दूरी पूछ ली जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर। अगला पॉइंट आता है आपका, धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है, याद रखना। और पूंछ क्या है, विपरीत दिशा में होती है, सूर्य से विपरीत दिशा में उसकी पूंछ होगी और मुंह सूर्य की तरफ होगा। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है, हेली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये 1986 में देखा गया था, अब 2062 में पुनः दिखाई देगा। तो सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है, हेली। ये शब्दावली है। पौराणिक किसे कहते हैं, प्राचीन या पुराना। अनंत, जिसका कोई अंत न हो। ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह। यहीं से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं से निरंतर जुड़े हैं और उनका गहरी और बारीकी से अध्ययन करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं यहाँ से भी। और यहाँ से तो कई बार पूरा की पूरा सेट 4 के 4 प्रश्न उठा के दे दिए जाते हैं, चाहे वो DSSB हो, रीट हो, एस्टेट हो। बहुत बार आपने देखा होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो तारे चमकते हैं किसके प्रकाश के, दूसरे के प्रकाश के। दूसरा कौन है, वो सूर्य है। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की दिशा निर्धारित होती है। सही मिलान बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट उठा लिया जाता है सीधा की सीधा ऐसे ही। सूर्य क्या है, एक तारा है। धूमकेतु पुच्छल तारा है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह। और आकाश गंगा किसे कहते हैं, लाखों तारों का विशाल समूह। ये इसका सही मैच है। और आगे आप रिक्त शतान भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भारत में आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ आपको क्या है, नीचे कमेंट छोड़ना है कि ये हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध है। तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा, वरना मैं फिर क्या है अपनी स्पेशल साइकोलॉजी पर ही ध्यान दूँगा। अगला पॉइंट है, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है, सूर्य है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या है, तारकीय मंडल स्थित है। तो बस पहला लेसन यही ख़त्म हुआ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।